बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, एससीओ इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहाँ वज़ीर आज़म की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया है। दूसरी जानिब आईनी तरमीम की कौमी असम्बली और सैनेट से मंजूरी के लिए दोनों ऐवानों के इजलास 17 अक्टूबर को तलब करने का फैसला किया गया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि आईनी अदालत के लिए मुखालफत ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर है। इसके अलावा पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास तलब करने का फैसला किया गया है, खसूसी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। क्या आईनी तरमीम की जो मंजूरी का मामला है वो तेज़ी इख्तियार कर गया है? मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम कल बात करें, लेकिन कल तो बहुत तेज़ी से जो है वो हुकूमत इसको बुलाया। पहले ये था कि शायद 18 को, लेकिन 18 तारीख को शायद इजलास इसलिए नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अब 17 की खबर आ रही है कि 17 को बुलाया, कि 18 जो है होने को तो हो भी सकता है, लेकिन ये कि 18 अक्टूबर को चूँकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब अपनी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान आई थी तो साना कारसाज, और उसमें मेरा ख्याल है 200 के लगभग उसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए थे, और बहुत बड़ी तादाद में, या उससे ज़्यादा, नंबर एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन वो 18 अक्टूबर को है साना कारसाज की बरसी। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दिन जो है वो एक ख़ास वक्त में उनकी जो क़यादत है बिलावल से वहाँ जाएँ और फिर उसके बाद वापस आ जाएँ, यहाँ पे इजलास चलता रहे। ये भी मुमकिन है कि वो काबीना के इजलास हो पहले और फिर उसके बाद पेश किया जाए, ये भी हो सकता तरमीम पेश की जाए। तो मतलब मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, तो लेकिन बड़ी जल्दी है जी, बड़ी जल्दी है। आप ये देखें ना कि कल जो है वो यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज़ हैं। कल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है जी, और लेकिन उसके साथ ही वो बिल्कुल खुसूसी कमेटी में सारे लोग जो हैं वो बैठ के उस तरमीम को डिस्कस कर रहे होंगे। फाइनल उसका इजलास, और परसों वो पेश उसको मतलब जो भी है वो परसों इजलास कॉल हो गया, और वहाँ पर जो है वो पीटीआई तो इस प्रोसेस में नहीं है कमेटी में, लेकिन मौलाना साहब गालिबन आज बिलावल साहब से मुलाकात के बाद वो मियाँ साहब से कल मिलेंगे, जो अभी तक बात समझ में आ रही है, और फिर उसके बाद परसों फिर वो शायद पीटीआई से वो बात करेंगे। लेकिन जो कि दिन बड़े तेज़ी बहुत है और दिन कम रह गए। इसी दौरान खान साहब से मुलाकात के लिए उनके डॉक्टर गए, उनकी मुलाकात हो नहीं सकी, और वो 18 तारीख तक जो है वो ये जो सिक्योरिटी अलर्ट है या जो भी सिलसिला है तो उसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल यहाँ पर जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो आज तो मेहमान पहुँचे हैं सारे, और अभी तो कल से इसका बाकायदा आगाज़ होगा, और सबको दीदा दिल फरशेरा बहुत खूबसूरत जो है ये मतलब है कि बहुत अच्छे मनाजर पेश कर रहे हैं, और सारा, और मेरा ख्याल है कि आज मैंने ये भी सुना कि वो अलामिया जो है उसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है। उसमें ज़्यादा जो इस वक्त जो जंगें हैं और मुख्तलिफ मामलात हैं उनको शायद कम ये सुना है। अब देखते हैं कि अलामिया जो आता है वो क्या आता है, फिर उसमें बात करेंगे। लेकिन एक जो ये बड़ी जंग जो मैं कहता हूँ ना, बहुत बड़ी एक जंग है, इसके कई रंग रूप हैं, कई महाज हैं जो मुझे बज़ाहिर नज़र आता है इस वक्त पूरे चेस बोर्ड पे। उस पर जो है आज से अब देखें कि सिर्फ अब रह गए 18 दिन के बाद जो है वो अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि पूरी एक देखें ना कि एक सुपर पावर जो है उसकी क़यादत क्या होगी, क्या पॉलिसीज़ होंगी, कैसे वो आगे उसने बढ़ना है। और कल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो साउथ कैलिफोर्निया में रैली थी, वहाँ से फिर एक 49 साला शख्स को गन के साथ गिरफ़्तार किया गया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। मतलब वो लेकिन उसके पास बहरहाल गन थी, उस पर जुर्माना हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो तो अभी भी एक बहुत अनसर्टिनिटी है। कल भी मैंने बात की थी कि पोज ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नेक टू नेक चल रहा है। और वो जो था ना कि बहुत भारी अक्सरियत से कोई शख्स आपको आगे बढ़ता नज़र आ रहा है या दूसरी खातून आपको नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो बिल्कुल ये है कि अनसर्टिनिटी है कि
अभी क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पे ट्रंप या कैमिला हैरिस। और जो एक नया बहुत खौफनाक महाज खुल गया है, वो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन हम देख लें कि बहुत सारा चेस बोर्ड पे पहले यूक्रेन की जंग, नेटो, वहाँ पर क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, गज़ा की जाहिरियत, फिर आप अफ्रीका में चले जाएं, सूडान में, इथोपिया, आगे पीछे हर तरफ एक क्योस है, और गज़ा सबसे बढ़ के, और वहाँ पर एडवांस पार्टी पहुँच गई है थाद मिज़ाइल्स की, और अभी चंद रोज़ के अंदर वो मिज़ाइल सिस्टम भी आ जाएगा, मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम आ जाएगा। मिज़ाइल सिस्टम तो लगता है कि मिज़ाइल से आ जाएंगे, लेकिन वो डिफेंस सिस्टम आ जाएगा। और उसके साथ ही जो है वो लेबनान में जो है लेबनान से जंग जो है वो बाकायदा जंग छिड़ गई है इसराइल की, और कोई 150 के लगभग जो है वो रॉकेट्स फायर हुए हैं पिछले चंद घंटों में हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरफ, और यहाँ से जो है वो ज़मीनी ऑपरेशन बहुत शदीद हो गया है गज़ा में दोबारा। यानी लेबनान से तो चल रहा है, लेकिन इसी आड़ में जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो तो 24 घंटों में कोई 55 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 55 से 60 जो सरकारी आदाद व शुमार। लेकिन जो खौफनाक महाज खुला है, वो महाज जो है वो बड़ा एक मेरे लिए थोड़ा सा गैर मुतवक्को इसलिए है कि एक तो देखें, कल जब ये नशिस्त ख़त्म हो रही थी तो उसमें ज़िक्र हुआ था कि जो संजय वर्मा हैं कनाडा में, अब मैं इसको महाज कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा महाज है, क्योंकि महाज जो है वो सिर्फ जंगों की सूरत नहीं होता, सफारती महाज भी होता है। तो कल मैंने बात की थी कि जो कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर हैं, अच्छा जहाँ जहाँ पे जो ममालिक जो हैं वो कॉमनवेल्थ में रहे हैं या जहाँ पे बरतानिया का कोई रहे, तो वहाँ पे हाई कमिश्नर होते हैं, तो एम्बेसडर्स नहीं कहा जाता। जैसे पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर, भारत का पाकिस्तान में है क्योंकि दोनों कॉमनवेल्थ में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर, कनाडा का, मतलब उन मुल्कों में जहाँ पे जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी, तो वहाँ एम्बेसडर्स हाई कमिश्नर्स कहलाते हैं। तो वहाँ पे जो हाई कमिश्नर हैं उनको, संजय वर्मा को उन्होंने कहा कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से वहाँ पर जो कत्ल हुआ खालिस्तान रहनुमा का, और उसमें वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। अच्छा, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है कि जो निजर जो खालिस्तान रहनुमा उनका जो कत्ल हुआ था कनाडा में, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये होती है कि कोई ऐसा शख्स जो कि तहकीकात जिससे की जाए किसी जुर्म के बारे में, वो उसको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यानी उसको तहकीकात में या तफ्तीश में शामिल कर लिया जाए। उनको और दूसरे सफारतकारों को उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा। ये जो संजय वर्मा हैं, ये 36 साल से, मतलब ये मेरे ख्याल से भारत के सीनियर मोस्ट इस डिप्लोमेट हैं, 36 साल से ये सफारतकार हैं, और ये मुख्तलिफ मुल्कों में, तुर्की में और चाइना में भी रहे हैं, मेरे ख्याल से वियतनाम में रहे हैं, काफ़ी मुल्कों में इन्होंने सफारतकारी की हुई है। तो ये 2022 से वहाँ पे मौजूद हैं, तो इनको उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा है। अच्छा, इनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा तो उसके बाद ये हुआ कि जाहिर है कि भारत ने फौरी तौर पे वापस बुलवा लिया, और फिर सारा दिन हमने खबरें भी सुनी कि भारत ने जो है वो बुला लिया, उन अपने सब जो है वो डिप्लोमेट्स को बुलाया, और यहाँ से उन्होंने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को कहा कि आप भारत की सरजमीन छोड़ दें। उसके जवाब में कनाडा ने भी कह दिया कि आप जो है वो 6 भारत के सफारतकार जो है वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हाई कमिश्नर तो पहले ही चला गया, तो बाकी जो सफारतकार हैं वो भी चले जाएं, 6 उधर से 6 उधर से, और हाई कमिश्नर जो है वो पहले ही। लेकिन इस दौरान एक और ये फैल गया मामला, ये मामला फैल गया है बहुत ज़्यादा, और ये अब एक प्रॉपर आप समझें कि सफारती महाज है, और ये कनाडा नहीं है। ये बात मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था मामला, तो मैंने उससे कहा था 5 आइज़ का मामला है, और 5 आइज़ के अंदर जो है वो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी मुल्क हैं, तो वो 5 आइज़ जो हैं
वो न्यूजीलैंड, तो ये फाइव आइज़ आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के आगे पीछे। इससे इनका एक और इनका बहुत डीप आपस में कनेक्शन है इंटेलिजेंस का। तो जो इसमें बड़ी हैरान कुन बात सामने आई है वो ये आई है कि एक साहब हैं जिनका नाम है लॉरेंस बिश्नॉय। अभी जो लॉरेंस बिश्नॉय है, इसको जो है वो कनाडा के हुकाम ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नॉय का जो गैंग है ये गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नॉय एक गैंगस्टर है। अब ये लॉरेंस बिश्नॉय गैंगस्टर है, 31 साल इसकी उम्र है, हरियाणा से इसका ताल्लुक है, फिरोजपुर में ये पैदा हुआ। इसका जो वालिद हैं वो पुलिस में। इसने फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जराइम की दुनिया में आ गया। जराइम की दुनिया में आने के बाद ये गैंग्स मुख्तलिफ चलाने लगा। इसने कत्ल किए और ये 2015 में गिरफ्तार हो गया कि 31 साल उम्र है। और ये जो है ये जेल में मौजूद है और एक जेल से दूसरे जेल, दूसरे से तीसरे जेल इसको मुंतकिल किया जाता रहता है, क्योंकि ये जो है ये ख़तरा होता है कि ये जेल ना टूट जाए। और ये मतलब एक बड़ा गैंगस्टर है और ये जेल में है भारत के। अब ये जो बंदा है ये भारत की जेल में है और जेल में ही ये वो बंदा है जिसने 2018 में जो भारतीय अदाकार हैं, मारूफ भारतीय अदाकार सलमान खान, सलमान खान पे एक मुकदमा कायम हुआ था कि काले हिरन के शिकार के हवाले से। उस वक्त जो है इसने बाकायदा जेल से एक वीडियो पैगाम दिया था कि अगर सलमान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये कि जो काला हिरन है वो बिश्नॉय जो कबीला है या ख़ानदान, जो भी उसको कहा जाए, ख़ानदान या जो भी कबीला, उनके नज़दीक एक बहुत मुक़द्दस हिरन है ये काला हिरन। तो इसमें जो है ये तो उसकी सलमान खान की ज़िंदगी को एक ख़तरा, और इतना ज़्यादा ख़तरा कि 2-3 रोज़ पहले 12 तारीख को बाबा सदीक, सलमान खान का एक बहुत करीबी दोस्त, और ये जो बाबा सदीक ये वो बंदा था, बाबा सदीक जो कि अफ्तार पार्टियाँ, बहुत ज़्यादा अफ्तार पार्टीज़, और ये उसमें शाहरुख खान, अच्छा ये थोड़ा सा जब खटपट हुई ना ये शाहरुख खान और सलमान खान, तो ये बाबा सदीक दरमियान में ये अफ्तार पार्टियों में सबकी दोस्ती करवाता। कभी फिल्म स्टार सुनील दत्त, शाहरुख खान, तो अफ्तार पार्टियों के हवाले से ये बहुत शोहरत। बाबा सदीक को बड़ा गहरा दोस्त, बचपन का दोस्त सलमान खान का, और इनकी पार्टियों में जो हैं वो मुख्तलिफ लोग बड़ा। तो 2 रोज़ पहले 12 तारीख को बाबा सदीक को कत्ल कर दिया गया। तो बाबा सदीक जो है ये थोड़े से ये पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल काम भी करते थे, लेकिन ज़्यादा ये एक सोशल शख्स है, लेकिन सलमान खान के बहुत करीब थे। तो बाबा सदीक को कत्ल कर दिया गया, और बाबा सदीक को कत्ल करने के बाद जो है वही जो लॉरेंस बिश्नॉय है, इसने, इसके गैंग ने ये क्लेम किया कि हमने बाबा सदीक को मारा है। अच्छा, बाबा सदीक चूँकि ज़ाहिर है कि सलमान खान का एक बहुत करीबी दोस्त है, तो अब उसमें फिर ये हुआ कि फ़ौरी तौर पे, मैं 10th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, बाबा सदीक ये आज की है। बाबा सदीक शॉट डेड, सलमान खान सिक्योरिटी, ये 12 तारीख, तो बाबा सदीक शॉट डेड एंड सलमान खान सिक्योरिटी अपग्रेडेड टू Y+ कैटेगरी। अच्छा, यानी सलमान खान का चूँकि दोस्त जो है वो उसका कत्ल हो गया, तो अब जो है वो यानी अच्छा, अब ये जो गैंग है, यानी ये इतना ख़तरनाक गैंग है कि ये जो है ये इसका जो मेन गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नॉय, ये जेल में है, और जेल में रह के ये
बंदे कत्ल करवाता है बाहर, तमाम भारत में और तमाम भारत से बाहर पूरी दुनिया में। अब कनाडा में जो तहकीकात हुई हैं, वो कनाडा की पुलिस ने जो तहकीकात की हैं, उन तहकीकात के नतीजे में ये सामने आया है कि जो ये कत्ल हो रहे हैं खालिस्तान के रहनुमाओं के, उनके पीछे ये लॉरेंस बिश्नॉय है। और जो लॉरेंस बिश्नॉय है, जो जेल में बैठ के दुनिया भर में कत्ल करवा रहा है, और इसने कुछ अरसे पहले जो है वो मुख्तलिफ वहाँ पे जो फिल्म स्टार्स हैं और ये जो हैं ये मतलब ये बहुत आइडियलाइज करता है दाऊद इब्राहिम। ये कहता है कि मैं अब अगला दाऊद इब्राहिम बनूंगा और मैं उसी तरह से जो है ना वो रूल करूंगा और फिल्म इंडस्ट्री और ये सारा। तो ये दाऊद इब्राहिम बनने का शौक़ है, आइडियलाइज करता है दाऊद इब्राहिम। तो इसने जो है वो वहाँ पर जो है वो काफ़ी जो मुख्तलिफ गुलकार हैं और ख़ास तौर पे वो लोग, यानी सुखदोल सिंह एक वहाँ पे सिंगर, उसको मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया। तो ये जो और एक ख़ास अंदाज में फिर ये जो अपीयर होता है कोर्ट में, तो ख़ास इसका एक स्टाइल होता है और उसमें जैकेट और हीरो और ये सारा इंप्रेशन दे रहा होता है बिल्कुल, और तस्वीरें इसकी और ये सारा। अच्छा, यहाँ तक तो कहानी जो है वो बड़ी एक अजीब सी हुई। और फिर उसके बाद जो है वो फिर ये हुआ कि जब 2023 में हरदीप सिंह निज्जर का एक करीबी साथी, उसका भी कनाडा में कत्ल हुआ। तो ये मैं छठी स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि उसको भी मार दिया गया विनीपेग में मारा गया वो। और उसके बाद ये हुआ कि फिफ्थ स्लाइड इंडिया टुडे, तो लॉरेंस बिश्नॉय ने क्लेम किया कि सुखदोल सिंह को उसने मारा है। इंडिया टुडे फिफ्थ स्लाइड, उसने मारा है कनाडा में, यानी ये खुद जेल में है और बंदा कहाँ मार रहा है, ये कनाडा में। कनाडा में कत्ल हो रहा है, मार रहा है इसको वो आदमी जो जेल में, ठीक है, लॉरेंस बिश्नॉय। और जो इसने ये बाबा सिद्दीक का भी कत्ल कर दिया। और इसके जो गैंग के लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जो सिख रहनुमा हैं उनके, खालिस्तान तहरीक के, उनके दरमियान वो मौजूद हैं कहीं। और वो यहाँ तक तो बात हो गई, एक बात हो गई। अब जनाब खबर आज बड़ी वॉशिंगटन पोस्ट ने ये दी है। फर्स्ट स्लाइड में दिखाऊं, वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है कि जो ये लॉरेंस बिश्नॉय है, ये जितने कत्ल कर रहा है पूरी दुनिया में, ये भारत के वजीर दाखिला अमित शाह के कहने पे कर रहा है। ये कनाडा, ये जो फर्स्ट स्लाइड है वॉशिंगटन पोस्ट, ये सारा जो है ये कर रहा है। और वो ये कहता है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स की जो गुफ्तगू है आपस में, वो बाकायदा सीनियर ऑफिशियल RAW और ऑथोराइज़ किया इंटेलिजेंस गैदरिंग, यानी ये तो वो बात है। नहीं, इसको हम थोड़ा सा पहले इसका दूसरा हिस्सा दिखा सकें, ये तो हमने थोड़ा सा। अच्छा, ये जो सीनियर ऑफिशियल है जिसके साथ वो टेक्स्ट मैसेजेस हैं इस बंदे के, और जो आगे अथॉरिटी है वो है, उस बंदे का नाम है अमित शाह, अ मेंबर ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदीज इनर सर्कल, जो कि होम मिनिस्टर हैं। और जो स्पोक्स पर्सन है इंडिया की मिनिस्ट्री के, वो इंडिया की मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है वो उसको डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है वो अगली स्लाइड जी। अच्छा, अब जो है वो ये कहते हैं कि ये जो सारी गुफ्तगू है, अब यहाँ से कहानी, एक तो इल्ज़ाम हो गया ना जी। उन्होंने कहा कि जी सारी जो इसके पीछे जो है वो अमित शाह मौजूद है। ये तो हो गई एक बात। लेकिन फिर ये हुआ है कि सिंगापुर में हफ्ते के रोज
कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये सारे जो पैगामात हैं इस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का जो ये हिस्सा था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे जी। उस हिस्से के मुताबिक ये सारे पैगामात सिंगापुर में अजीत डोवाल के सामने रख दिए कनाडा के ऑफिशियल्स ने एट अ सीक्रेट मीटिंग इन सिंगापुर ऑन सैटरडे। और जो कैनेडियंस मौजूद थे सिंगापुर में उसमें जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नेताली दुरोन, और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे डेविड मॉरिसन, और उनकी जो रॉयल कैनेडियन पुलिस है उसके भी ऑफिशियल मौजूद थे। तो यहां अजीत डोवाल के सामने सिंगापुर में एक सीक्रेट मीटिंग में उन्होंने ये सारे के सारे मामलात रख दिए। अब आगे वॉशिंगटन पोस्ट ही कहता है कि इस मीटिंग में उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि जो एक्सीलरेटिंग कैंपेन कनाडा की है इसको ख़त्म किया, ना सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि वार्न किया कि ये जो डिटेल्स हैं ये पब्लिक हो जाएंगी जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ट्रायल 4 सस्पेक्ट्स का निजर किलिंग में। तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, ये स्टोरी और आगे चलती है। ये कहती है इसके बाद जो स्टोरी है वो ये कहती है कि अजीत डोवाल जो हैं उन्होंने क्लियर किया कि कोई लिंक निजर के कत्ल के साथ नहीं है और ना ही कनाडा में वायलेंस के साथ है। ये कैनेडियन ऑफिशियल ने बताया वॉशिंगटन पोस्ट को। और 5 घंटे एनकाउंटर, लफ्ज देखें आप, 5 घंटे तक एनकाउंटर होता रहा अजीत डोवाल के साथ कैनेडियन ऑफिशियल्स का। फॉर्मर स्पाई मास्टर जो कि मोदी के, ये सिंगापुर में हुआ। उसके बाद फिर एंड कैसे होता है, इसकी स्टोरी को वॉशिंगटन पोस्ट आगे कैसे लेके चल रहा है। वो कहता है कि अजीत डोवाल ने इसको एडमिट नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये एडमिट कर लिया, एक तो ये कहा कि कत्ल वगैरह नहीं, तो ये एडमिट किया कि इंडिया जो है अपने डिप्लोमेट्स से फॉलो करवाता है, पिक्चर्स वगैरह लेता है, ये कोई बात नहीं है, ठीक है, और लिंक्स और थ्रेट्स और वायलेंस से उन्होंने डिनाई किया। लेकिन फिर उसके बाद ये कहते हैं कि कैनेडियन ऑफिशियल्स वॉशिंगटन पोस्ट को बता रहे हैं कि ये बिंचॉय गैंग नेटवर्क जो है ये किलिंग्स और ये सारे मामला, तो डोवाल ने कहा कि इनको कोई आइडिया नहीं कि इसके पीछे कौन है, ये आदमी कौन है, ये तो जानता ही नहीं मैं इसको, बिश्नोई को। तो उसके बाद जो है वो, लेकिन लेटर ऑन डोवाल बिगेन रैटलिंग ऑफ, मतलब परेशानी शुरू हो गई। 5 घंटे तक एक तरह से एनकाउंटर बिठा के एक कनाडा ने बताया है कि यहां बैठ जाओ। मेरी तला ये कि दूसरे कुछ मुल्कों के, ये 5 आइज में से कम एक मुल्क के और ऑफिशियल्स मौजूद थे। अब जो है वो जनाब कह रहे हैं कि कामने शुरू हो गए, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि रैटलिंग ऑफ फैक्ट्स फिगर्स, अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा, एक्नॉलेज किया कि ही वॉज कैपेबल ऑफ, कि हाँ वो जो बिश्नोई है उसके पास इतनी पावर है कि वो वायलेंस को जहाँ चाहे दुनिया में कर सकता है और जेल से भी कर सकता है। अच्छा, अब ये जो बात है, ये बात, बिश्नोई कौन है, 31 साल, नोटोरियस मॉब बॉसेस, अच्छा ऑफिशियल्स, और ये तो ये मामला हो गया है ख़राब, क्योंकि अब आप ये देखें कि 4 लोग जो हैं, 4 अहम शख्सियात प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और मेरा ख्याल से हमारे मेहमान हैं यहाँ पे इस वक्त इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उनके लिए, उनके जहन में ये बात सबसे इस वक्त ज़ाहिर है कि एक यहाँ वो तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि इसमें पहले नाम आया जो साबिक सरबराह RNW के, और फिर उसके बाद जो है वो नाम आया, समद गोयल का पहले नाम आया, फिर उसके बाद नाम इसमें ख़ुद अजीत डोवाल का आया। ये अमेरिका भी नहीं गए इसीलिए कि वो वहाँ पर उस वक्त कोई इशू चल रहे थे, और अब नाम आ गया अमित शाह का। अच्छा, अब इसका तो तमाम जो इंडियन गवर्नमेंट है इस वक्त वो एक तरह से परेशानी में, और उनके लिए एक बड़ा इस वक्त एक अजीब सूरत हाल बन गई। देखें, सफारतकारी आगे पीछे करना सारा। उसके बाद यहाँ तक मामला नहीं रुका,
बल्कि उसके बाद मामला आगे इस तरह से चला कि ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, जो उनकी प्रेस रिलीज़ है, मैं अगर यहाँ पे उनकी जो प्रेस रिलीज़ है RCMP की, यानी जो उनकी जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की जो 17 स्लाइड है, तो वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटी अकरिंग इन कनाडा विद कनेक्शंस टू एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके ऑफिशियल्स ने की है, तो ये उसमें उन्होंने ये जितने भी लोग हैं इनको एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बात यहाँ तक नहीं रुकी। अगर बात यहाँ तक भी रुक जाती तो हम कहते कि जी अच्छा चलें जी, ये जो है फिर बात फिर आगे ये हुई कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं 16th स्लाइड उन्होंने बात की है बरतानवी वजीर आजम से, और बरतानवी 16th स्लाइड मैंने आपसे कहा ना 5 आइज हैं, ये अमेरिकन पहले ही मौजूद हैं इसमें। उन्होंने फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन से बात की है, और आप उसमें देखें डिस्कस क्या हुआ है। डिस्कस ये हुआ है कि रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू टारगेटेड campaign against Canadian citizens by agent linked to government of India। और उसके बाद जो लीडर्स हैं दोनों बरतानिया के और कनाडा, उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी डिस्कस की, और ये कहा कि अब अच्छा ये अब देखें ना मामला कहाँ चला गया। अच्छा, यहाँ पर भी रुक जाता तो मामला जो है वो इतना ज़्यादा यानी भारत की तरफ से तो निकाल दिया गया कनाडा का लोगों, लेकिन ये है कि वो पन्नू जो उनको कत्ल करने का जो प्लान था जो नाकाम हो गया था, उसके लिए अमेरिका ने आज उसकी इंक्वायरी, भारत ने कहा था कि उसकी इंक्वायरी हम करवा रहे हैं, तो उसकी एक इंक्वायरी जब ये सारा मामला होता तो भारत की तरफ से कहा गया था आप हमें टाइम दें, हम उसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आपको हम पेश कर देंगे। लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट जारी की है 27वीं स्लाइड, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन इंक्वायरी कमेटी जो है वो आज 15 तारीख को, वो 27 स्लाइड, वो कहते हैं कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो भारत ने इंक्वायरी की थी उसको वो लेकर आएंगे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की रिपोर्ट लेके वो अमेरिका पहुंचेंगे और अमेरिका के सामने पेश करेंगे। कब? इसकी 4th लाइन देखें आप, इंक्वायरी कमेटी विल बी ट्रेवलिंग टू वॉशिंगटन ऑन अक्टूबर 15 एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग डिस्कस द केस। और इस दौरान जो भी कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ, ये जो US सिटीजन को कत्ल करने का वो जो प्लॉट था, जो पन्नू को कत्ल करने का प्लॉट, और वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। वो इंक्वायरी रिपोर्ट अमेरिका ने मंगवा ली है कि हमारे सामने आज ही पेश करें आप। यहां से टीम इंडिया की जा रही है वो रिपोर्ट पेश करने। जो अमेरिका है वो इसमें जाहिर है कि एक अमेरिका के बगैर तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया, अमेरिका तो मेन है इसमें। अब ये एक बड़ा ख़तरनाक महाज है सफारती, इसको इससे लिंक करना ये बिल्कुल एक अजब सी बात है कि जी वो जस्टिन ट्रूडो थे तो वहाँ पे उनको इलेक्शन के वोट चाहिए, ये चाहिए, नहीं, इसमें अमेरिका है। और अमेरिका, ये मैं आपको बता दूँ, रिगार्डलेस ऑफ कैमला हैरिस या ट्रम्प, इसमें डीप स्टेट्स हैं। डीप स्टेट्स इन परमानेंट जो सेटअप्स होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, वो जो भी हो, वो जो अब वो पॉलिसी क्या है, जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि इसमें चाइना नहीं है, इसमें चाइना भी नहीं है, इसमें कोई नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, इसमें कोई रशिया भी नहीं है। अगर अमेरिका का इत्तेहादी है इंडिया, जो कि है, तो फिर ये तो पूरी गवर्नमेंट, यानी अमित शाह, और अमित शाह को कहा गया कि आप उस गैंग को सुपरवाइज कर रहे हो। उसके बाद अजीत डोवल पे इल्ज़ाम लगा कि आप वो उसको रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ राब्ते में थे, यानी एक के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो निजर, एक पे इल्ज़ाम लगा कि पन्नू का प्लॉट, एक पे वो कत्ल। तो ये पूरी गवर्नमेंट जो है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की
ये इसको डिप्लोमेटिकली कैसे देख रहा है इंडिया इसको? सिर्फ एक तो है ना कि बात आपने कह दी, उनके ज़ाहिर एम्बेसडर्स हैं, उनके लोग हैं, पूरी दुनिया में डायस्पोरा पूरे, ये जो है ये मुझे मेरे लिए कुछ ये वही बात है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपना कोई इस पर एनालिसिस नहीं देना चाहता, लेकिन इंडिया और वेस्ट के ताल्लुकात, इंडिया और इस रीजन के ताल्लुकात से ज़्यादा ख़राब है किसी वजह से। अच्छे भी हैं लेकिन उसके साथ साथ खराबी या इंडिया के ख़राब हैं, और अगर इंडिया के ख़राब नहीं है तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो सरकार है उसके अगेंस्ट ज़रूर वेस्टर्न कंट्री जा रही हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब, अब वो वहां पे गवर्नमेंट चेंज करेंगी, होगी, ये गवर्नमेंट गिरेगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ना सारा, ये तो सारे फिक्स हो गए, और मतलब एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो ये इसमें अमित शाह, अजीत डोवल, रॉच, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आप देखिए ना पूरे, अब एक सिर्फ हमारे जयशंकर जी रह गए जो मेन उनके वजीर खारजा, बाकी तो सारे फिक्स हो रहे हैं इसमें कि एक ने उसको कत्ल करवाया, एक ने उसका प्लॉट किया, एक ने ये किया, और इंक्वायरी कमेटी वहाँ लेके जाती है, और स्टेट डिपार्टमेंट बाकायदा उसको इशू कर रहा है। बरतानिया के वजीर आज़म से कनाडा के जो वजीर आज़म है वो शेयर कर रहे हैं पूरी बात। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक सा, बड़ा मिस्टीरियस सा एक सफारती महाज खुला है। मैंने वही बात की ना कि इंडिया के अगेंस्ट तो शायद नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इसमें इंडिया की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और पर्सन स्पेसिफिक बात हो रही है, पर्सन स्पेसिफिक। अमित शाह, अजीत डोवल, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये इस तरह करके बात हो रही है। ठीक है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कराची बार कन्वेंशन में वकला ने आईनी तरमीम लाने पर मुल्की तहरीक चलाने का कहा है कि हुकूमत को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर वकला की जानिब से कोई बड़ी तहरीक का सामना करना पड़ सकता है? नॉन इश्यूज़ इस वक्त किस कदर संजीदा इश्यूज़ हैं रियासत के, और आप देखें कि यहाँ पे क्या अटकेलियाँ हो रही हैं इस वक्त। अब ये तरमीम आती है, नहीं आती, पास होती है, नहीं होती, मुझे नहीं पता कि उससे क्या हासिल होगा, क्या उसे इस्तेकाम आ जाएगा, क्या उसे मईशत। इश्यूज़ कुछ और हैं, सिक्योरिटी, और सबसे बढ़ के तो इस्तेकाम। देखें ये जो मैंने आपसे बात की ना कि IMF की तरफ से हमारा एक बहुत अच्छा, जाहिर है कि उसी वही रास्ता था और वो उनकी तरफ से अप्रूव हो गया, लेकिन उसकी शराइत और आगे सारे मामला तो इतनी जो ये जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें तो नहीं इस्तेकाम आएगा। ठीक है, तो वो है कि इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना जो इस अरेंजमेंट का काम है कि ये उसको पॉलिटिकल स्टेबलाइज करें। आज अगर ये मुलाकात करवा देते तो वो जो एक बेचैनी है वो ख़त्म हो जाती। उनके डॉक्टर जाके खान साहब से मिल लेते, वो भी नहीं हुई। अब ये तरमीम आनी है, प्रायोरिटी पे जल्दी आनी है, फ़ौरन आनी है, 17 को आए, कैसे नंबर्स कैसे पूरे होंगे मुलाकातें, तो मतलब है कि वो बिल्कुल एक अजब सा सिलसिला है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये जो महाज खुला है ना दरमियान में, अच्छा उधर वहाँ पर पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो मतलब है कि एक एडवांस टीम पहुंच गई है तार मिसाइल लेके। अमेरिकन की जो उनके मुख्तलिफ थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज कार्नेगी की उनकी रिपोर्ट पढ़ा था 36 कि ईरान शुडंट एक्सपेक्ट रशिया टू कम राइडिंग टू इट्स रेस्क्यू, कि वो वहाँ पर S-400 लेकर रशिया आ जाएगा। अमेरिकन असेसमेंट ये है कि वो वहाँ पर नहीं जो है वो रशिया नहीं जाएगा ईरान की मदद करने के लिए, बस इंटेलिजेंस या ज़बानी कलामी बात करेगा, उससे ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा अगर इसराइल ने हमला किया। और नेतन्याहू ने कहा है कि जी मैं उनके न्यूक्लियर पे नहीं करूँगा और वगैरह वगैरह, मिलिट्री साइट्स पे करूँगा, लेकिन वो हमला भारत सर पे खड़ा है अभी तक जो सूरत हाल है। तभी वो थार्ड मिसाइल वगैरह कल हम बात कर चुके हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा अब ये जो, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक ये जो एक फ्रंट खुल गया है ना, ये इसकी क्या वजह है? ये भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक ना महाज नहीं खुला, वो चार्ज होते हैं ना आपके जी, मतलब ट्रायल शुरू हो गया है और ये मतलब लोग मांग ली हैं, फलां हो गया डिमांड। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को तो आपने उनके जो एम्बेसडर हैं जो एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट है, तो उनको कहा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें तफ्तीश करनी है।
अच्छा, ये तो मामला जो है ना, अब जी न्यूज़ इसको कैसे बता रहा है, ज़रा इंडियन मीडिया को हम देखते हैं ताकि इस न्यूज़ की हमें सीवियरिटी का अंदाज़ा हो। 14th स्लाइड, इंडिया कैनेडा हेल्ड 5 hour लॉन्ग सीक्रेट मीटिंग डिस्कस्ड बिश्नोई गैंग। अच्छा, और उसमें अजीत दोवल को ड्यूरिंग द मीटिंग जो है वो उनको बिठा के अजीत दोवल को और उनको वहाँ पे उनके साथ एनकाउंटर किया गया या उनको बताया गया या उनको डॉक्यूमेंट जगह 5 घंटे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अगर मैं यहाँ पे जो इंडिया टुडे में दिखाऊं, ये 11th, इंडिया एंड कनाडा डिस्कस बिश्नोई गैंग एट सीक्रेट मीटिंग क्लेम्स यूएस रिपोर्ट। अच्छा, 11th स्लाइड। फिर उसके बाद ये है कि ट्रिब्यून इंडिया का, एट सीक्रेट मीटिंग अजीत दोवल टोल्ड कनाडा ऑफिशियल्स ऑफ बिश्नोई रीच, कहाँ तक बिश्नोई गैंग जो है ये कत्ल कर सकता है। और फिर उसके बाद जो है वो अगर अच्छा, ये भी जो है बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है जो इंडियन मीडिया आज कह रहा है, हो भी सकता है, लेकिन एक साथ 5 जहाज़ों को जो कि अमेरिका जा रहे थे, ये 25th स्लाइड को मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये खबर है तो थ्रेट सीम, अगर वो एक साथ 5 फ्लाइट्स के बहरहाल गलत थी थ्रेट्स, और जाहिर है कि वो, लेकिन 5 इंडियन फ़्लाइट जो कि अमेरिका को जा रही थी वो कनाडा में लैंड हो गए। 5 जहाज़ कनाडा में लैंड हो गए। मतलब ये बड़ी एक अनयूजुअल, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये जो है ये बड़ी एक अजीब सी बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये मुसलसल जो है, अब रॉयटर्स ने इसको 7th स्लाइड, हु इज़ लॉरेंस बिश्नोई एट द सेंटर ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, ये जो गैंगस्टर है इसका नाम जो है अब वो पूरी दुनिया में आना शुरू हो गया है। और इसके ऊपर नेशनल हेरल्ड 13 हैंडेड ओवर एविडेंस टू NSA अजीत दोवल इन सिंगापुर लास्ट वीक क्लेम्स कनाडा। अच्छा जी, बहुत सारी ये है कि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ बड़ा मिस्टीरियस है, इसको ये अचानक भी नहीं हुआ कि मैं इस पर ये कहूँ कि ये अचानक वाक़या पेश आ गया है, और इस वाक़े को पेश आने के बाद जो है मैं ये कहूँ कि जी इसके ऊपर इतने अरसे से चल रहा है तो कोई असेसमेंट नहीं होगी उनके डिप्लोमेट्स की या उनकी इस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट तो होगी। अब वो क्या असेसमेंट है, मतलब एक तो है ना तबसरा लोगों ने कर दिया कि अच्छा जी मुख्तलिफ, लेकिन ज़ाहिर है कि जो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी क्या असेसमेंट है, या उनके फॉरेन ऑफिस की क्या असेसमेंट है, या उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट की क्या असेसमेंट है कि अमेरिका ये इत्तेफाकन हो रहा है या ये एक कोई प्लान है। क्योंकि मैंने आपसे बात की ना कि एक तरफ से वो बड़ी गुड़ी गुड़ी बात होती है, लेकिन साथ ही एक दूसरा पैरेलल सिस्टम चल रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल जो है वो उनकी गवर्नमेंट या इंडिया या उनकी गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि पूरा इंडिया तो कैसे, पूरे इंडिया को थोड़ी कह रहे हैं वो, या तो कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है कि जिसमें इनकी पूरी यानी देखें ना, अमित शाह बिल्कुल अलग, अमित शाह वो कहते हैं अच्छा कांग्रेस ने भी उठा दी है कि ये जो उनकी जो कांग्रेस है, इंटरनल पॉलिटिक्स पे तो बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ बहुत अजब मामलात हैं कि जो कांग्रेस ने कहा है कि ये जो बंदा है, ये बंदा जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये जिस जेल में, वो जेल जो है बराह रास्त अमित शाह के अंडर आता है, ज़ाहिर वज़ीर दाखिला के अंडर ही आएंगे जेल सारे, तो ये अंडर आता है और ये वहाँ से फिर जेल के अंदर से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं इसको, पूरा गैंग चलता है। वो इंडिया में भी कत्ल हो रहा है, जैसे बाबा सिद्दीक और बाकी लोग और सिंगर्स और इधर उधर लोगों को, पॉलिटिशियंस को मारना जेल में बैठ के, और जो है वो जेल से बाहर भी कत्ल करवाता है, और बाहर से कत्ल करवाता है, इस बात को एडमिट कर लिया अजीत दोवल ने। वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी का आखिरी हिस्सा बड़ा अजब है। वो कहते हैं जब 5 घंटे की मीटिंग ख़त्म होने लगी, वो जो पहली खबर में स्लाइड दिखा रहा था वाशिंगटन पोस्ट की आपको, खबर का आखिरी हिस्सा ये है कि अजीत दोवल ने कैनेडियन ऑफिशियल से और बाकी जो उनसे बात कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट की कि इस ये जो मुझे बिठा के आप सारी सवाल जवाब कर रहे हैं 5 घंटे, इसकी खबर आप बाहर ना निकालें। ये खबर लेकिन वाशिंगटन पोस्ट छाप रहा है कि अजीत दोवल ने ये कहा उसमें, और वाशिंगटन पोस्ट जो बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके पास रिकॉर्ड वगैरह उनके पास मौजूद है, जो भी उनको रिकॉर्डिंग हुई होगी या जो भी ट्रांसक्रिप्ट दिए गए होंगे।
तो ये एक मेरे ख्याल से एक सफारती लेवल पे एक बड़ा ख़तरनाक महाज खुल गया इस वक्त जी। और ये जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो है ये यहाँ से एनीवे इसको अब देखते हैं कि ये डेवलपिंग स्टोरी है तो ये आगे किस तरह से जाती है। लेकिन ये है कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये इसका ये कल्मिनेट कहाँ होता है मामला, ये क्या है, इसका एंड गेम क्या है इस पूरे मामले का, ये देखना है। दूसरी जो चीज़ है कि वो वहाँ पे आज जो सऊदी वली अहद और वज़ीर वो काहिरा पहुँचे हैं और काहिरा में उनकी मुलाकात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले उनको जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल फताह सीसी उन्होंने रिसीव किया है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को और उनका वहाँ पे दौरा हो रहा है और वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है क्योंकि जो ये लेबनान एक मुल्क है, लेबनान एक तो है हमास हिजबुल्लाह बाकी तो, लेकिन लेबनान एक मुल्क है जो कि जिस पे अटैक हो गया और दरमियान में यूनाइटेड नेशंस की जो अमन पीस कीपर्स हैं उन पे भी वो भी जद में आ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है। दूसरी जो बात है वो ये है कि कहीं कोरिया में अचानक उस तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो वो ताइवान का था ना सारा, ताइवान ने अमेरिका से बात की हमें असला दे दें, वो पता नहीं उसका क्या होता है वो दे नहीं सकता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान एकदम कशीदगी बढ़ गई है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान वो उनके ड्रोन्स यहाँ पर आए 1-2 दिन पहले और आज उन्होंने तमाम जो रास्ता था दरमियान में उस जो ट्रेन्स रेल वगैरह का था ना उसको नॉर्थ कोरिया ने धमाकों से उड़ा के वो सारा कनेक्शन ख़त्म कर दिया अपना साउथ कोरिया के साथ। वो जो DMZ जो डिमिलिटराइज जोन जो एक पूरी लाइन थी दरमियान में, उसमें जो भी दीवारें और जो मुख्तलिफ एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई तरीका होता था ना वो सारा धमाकों से उन्होंने उड़ा दिए। बहुत ही अनयूजुअल, ये रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ। 30 नॉर्थ कोरिया ब्लो अप इंटर कोरियन रोड, ठीक है, नियर बॉर्डर। और ये जो है ये जापान टाइम्स 31 नॉर्थ कोरिया पुट बॉर्डर ट्रूप्स ऑन हाई अलर्ट आफ्टर ड्रोन क्लेम्स। इन्होंने कहा है कि जी नॉर्थ कोरिया ने हमारे ऊपर ड्रोन्स भेजे हैं मुल्क में और CNN रिपोर्ट कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया ब्लोज अप रिपोर्ट नियर बॉर्डर विद साउथ कोरिया वार्निंग टू कंप्लीटली कट टाइज। अच्छा, और ये जो है ये अब मामला और एसोसिएटेड प्रेस इसको कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया एक्यूजेस साउथ कोरिया फ्लाइंग ड्रोन्स टू इट्स कैपिटल एंड थ्रेटन्स टू अटैक नेक्स्ट टाइम। ब्लूमबर्ग 20 को रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्टोरी डेवलप हो रही है कि नॉर्थ कोरिया ब्लोज अप रोड्स प्रॉम्प्टिंग साउथ टू फायर वार्निंग शॉट्स। इतने ज़्यादा असल में ये इतने ज़्यादा ब्लास्ट धमाके हुए हैं वहाँ पे कि वो साउथ कोरिया ने कहा कि हम उनको वार्निंग शॉट्स करने पड़ गए क्योंकि इस तरफ वो सारा जो धुआं और आग वो सारा उन्होंने उड़ा दिया नॉर्थ कोरिया ने। अच्छा, अब ये है कि ये यानी कल वो वहाँ पे ड्रिल्स हुई थी तो वहाँ पर जो पैसिफिक है वहाँ पर भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके साथ ही यूक्रेन, उसके साथ ही ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, इसराइल में, यहाँ सारा कुछ हो रहा है सिलसिला। ईरान के बारे में असेसमेंट ये है कि अमेरिकन असेसमेंट ज़्यादातर ये है कि रशिया उनकी हेल्प को नहीं आएगा और आ भी जाता है तो चलें। अच्छा, अब रशिया अगर S-400 लेकर आ जाता है तो फिर वो इसराइल अटैक करेगा, तो इसराइल अटैक करेगा तो क्या रशिया उसको रोकेगा? एक बड़ी इंपॉर्टेंट आखिर में बात करूं और वो बात करूं कि जो वांग यी हैं उन्होंने, ये मैं 28 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, उन्होंने इसराइल और ईरान के वज़राए ख़ारजा को टेलीफोन किया है, कॉल ऑफ द डे 28th, और दोनों मुल्कों से उन्होंने वज़राए ख़ारजा से कहा है कि कंप्लीट और इमीडिएट और परमानेंट सीज़ फायर करो गज़ा में। ईरान और इसराइल दोनों के फॉरेन मिनिस्टर से चाइना ने बात की है। इसको टर्की की एजेंसी इस तरह रिपोर्ट कर रही है 29 फर्दर वॉर एंड कियोस नॉट इन एनी पार्टीज इंटरेस्ट चाइनाज टेल्स इसराइल। अच्छा, तो चाइना की तरफ से आज एक बराह रास्त उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कॉल आई है ईरान और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स को इमीडिएट, परमानेंट और जो है वो सीज़ फायर। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो देखते हैं ये सफारती महाज पे बाकी अब इसमें ये तरमीम आ रही है पाकिस्तान में। इशू नंबर 1 ये है कि किसके बंदे किधर होते हैं, किसके बंदे किधर जाते हैं, कैसे
अब इसमें मैं क्या बहस करूँ जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।